पाकिस्तान में 3 कलाएं बड़ी मशहूर हैं। पहला अफीम बेचना, दूसरा आतंकवाद फैलाना और तीसरा है सच को झूठ का जामा पहना करके शॉर्ट टर्म में बेच देना। और इस बार अपनी तीसरी कला का शिकार उन्होंने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बना लिया और पूरे अमेरिका को एक झूठ का डब्बा बेच दिया। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि भारत पर वो 25% इंपोर्ट ड्यूटी लगा रहे हैं क्योंकि भारत के इंपोर्टेड सामान की यूएस में प्राइस कंपैरेटिव स्ट्रैटेजी बनाना असंभव हो चुका है। और अगले ही दिन उन्होंने ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के साथ एक नई डील कर रहे हैं और अब वो पाकिस्तान के साथ मिल करके पाकिस्तान के मैसिव ऑयल रिजर्व को डेवलप करने वाले हैं। बड़ी हंसी की बात थी। और तो और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिख डाला, हु नोज पाकिस्तान में सेल ऑयल टू इंडिया समडे। मतलब क्या सपने हैं, पाकिस्तान भारत को तेल बेचेगा, ऐसा पाकिस्तान ने झूठ बेच दिया है अमेरिका को। तो ये पाकिस्तान सिर्फ अफीम बेच सकता है, तेल बेचना उसके बस की बात नहीं है। तेल तो उसके पास है ही नहीं, लेकिन आइडिया अच्छा है तो चर्चा तो उस पर कर ही लेते हैं। और शुरू करते हैं पाकिस्तान के इस मैसिव ऑयल रिजर्व की हकीकत के बारे में। जरा पीछे चलते हैं, रिवाइंड करते हैं और मार्च 2019 में पहुंचते हैं, जहां पर तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और क्रिकेटर इमरान खान ने पूरी दुनिया में ऐलान कर दिया कि हमने ना समुंदर के नीचे एशिया का सबसे बड़ा तेल भंडार खोज निकाला है। बेसरपैर का क्लेम था, लेकिन बेसरपैर की बात करने में पाकिस्तान पे कोई टैक्स नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान अभी जेल में है और उनकी पार्टी अभी तक बैंड है इलेक्शन लड़ने से। लेकिन 2019 में जब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने यह बात बताई तो पूरा का पूरा पाकिस्तान रोमांचित हो गया। अमीर होने के सपने देखने लगा, जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना, और हवा में ही महल बनने शुरू हो गए। अब वो बात अलग है कि इमरान खान के इस अनाउंसमेंट के थोड़ी ही देर बाद पाकिस्तान की पेट्रोलियम डिवीजन ने बोला कि इमरान खान दिन में सपने देख रहे थे, ऐसा कोई तेल भंडार खोजा नहीं गया है, हमने खोजने का प्रयास किया लेकिन मिला नहीं। और तो और पाकिस्तान की ऑफिशियल पेट्रोलियम एजेंसी ने कहा कि हमने 5500 यानी 5.5 किलोमीटर की गहराई तक तो ड्रिल कर डाला, लेकिन ना तो वहां तेल मिला ना गैस मिली, सिर्फ पानी ही पानी। देखते ही देखते एक्सॉन मोबिल, ENI, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, ये सब पाकिस्तान में ड्रिलिंग करती थी, इन सब कंपनियों ने ड्रिलिंग वहीं की वहीं रोक दी क्योंकि कोई तेल नहीं मिल रहा था। लेकिन इमरान खान जी के माइंड में मैसिव फाइंड हो चुका था और अगर नहीं हुआ था तो उन्होंने ये तो सोच लिया कि चलो दूसरों को झांसा तो दे ही देते हैं। अब डेटा पे जाएं तो पाकिस्तान के पास महज 353 मिलियन बैरल के प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं। ग्लोबल ऑयल रिजर्व से कंपेयर करें तो ये महज 0.02% है, यानी दुनिया अगर 5000 लीटर तेल बनाती है तो पाकिस्तान के पास 1 लीटर तेल है। कंपैरिजन में अगर हम भारत को देखें तो भारत के पास पाकिस्तान से लगभग 15 गुना ज्यादा ऑयल रिजर्व है, यानी पूरी दुनिया का 0.3%। ऊपर से पाकिस्तान की ज्यादातर जो तेल रिजर्व है वो बलूचिस्तान में है और वो इलाका ऐसा है जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के खिलाफ बगावत में खड़ा है, अपना खुद का देश बनाना चाहता है। और बीते कुछ सालों में ऑयल की जो भी मेजर कंपनियां हैं जैसे टोटल, शेल और ENI, ये सब पाकिस्तान में विदा ले चुकी हैं, अपना अपना ऑफिस बंद करके अपने अपने मुल्क वापस जा चुकी हैं। और इसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान में तेल नहीं है, इन कंपनियों को अगर थोड़ा सा भी तेल दिखता है तो भी ये वहां पे लगी रहती हैं। इनके जाने की असली वजह यह है कि किसी को यह पता ही नहीं कि अगर आप पाकिस्तान में काम करते हैं तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, आतंकी ऑर्गेनाइजेशन कब आपको किडनैप कर ले, कौन सी फिरौती मांगे और कहीं किसको मार दे और उसका वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल दे। तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी हैजार्ड की वजह से कोई भी विदेशी कंपनी पाकिस्तान में काम नहीं करती। अब बात करते हैं कि जो पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग हैं वो कहीं ना कहीं से तेल तो लेते ही होंगे, तो ये तेल आता कहां से? अब भाई पाकिस्तान में बैलगाड़ियां तो चलती हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास गाड़ियां भी होती हैं और उनमें पेट्रोल की आवश्यकता होती है। और इस पेट्रोल की आवश्यकता को पूरी करने के लिए पाकिस्तान स्मगल करता है ईरान से। 2023 में लगभग $1 बिलियन यानी तेल गैर कानूनी तरीके से इंटरनेशनल ट्रीटीज को वायलेट करते हुए पाकिस्तान में घुसा। हर दिन लगभग 2000 गाड़ियां 5 से 6 मिलियन लीटर तेल की स्मगलिंग करती हैं। ये स्मगल्ड ऑयल ईरान से आता है पाकिस्तान में और पाकिस्तान का 1/7 यानी 14% एनुअल फ्यूल कंजम्पशन को पूरा करता है। पाकिस्तान के लगभग 24 करोड़ लोग इसी अवैध तेल व्यापार में जुड़े हैं। पाकिस्तान में क्राइम इज अ सिंडिकेट एंड इज अ बिजनेस, और यही स्मगलिंग पाकिस्तान की कमजोर विदेशी मुद्रा को बचाती है जो अब महज $20 बिलियन पे अटकी हुई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये आंकड़े नहीं, पाकिस्तान की चापलूसी और सपने ज्यादा मायने रखते हैं। अमेरिका के साथ एक इशू और भी है कि कहीं पर भी अगर उन्हें ऑयल, मैसिव और रिजर्व, ये 3 शब्द एक साथ मिल जाएं तो उनके अंदर एक विचित्र संवेदना जाग उठती है जिसको मैं और आप समझ नहीं सकते। अमेरिका छोटे से तेल रिजर्व के लिए भी एक बड़ी लड़ाई और बड़ा संघर्ष करने को हमेशा तैयार रहते हैं। ऐसा वो 100 साल से ऊपर से करते आए हैं। इनफैक्ट तेल के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े युद्ध भी लड़े गए। अब पाकिस्तान का मैसिव ऑयल रिजर्व का जो झांसा है ये अमेरिका में आज के दिन तो बिक रहा है, लेकिन भविष्य में जब अमेरिका को पता लगेगा कि ये सारी कहानी झूठी और मनगढ़ंत थी तो पाकिस्तान
पाकिस्तान का क्या हाल होगा, ये पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए। आप सोचिए कि अगर आपके 6 फुट 6 इंच के दोस्त को आप दावत पे बुलाएं और उसके सामने खाली बर्तन रख दें तो उसकी हालत, रिएक्शन और उसकी भावना क्या होगी। यही हाल अमेरिका पाकिस्तान का कर डालेगा। तो पाकिस्तान का असली तेल क्या है? शायद वो वास्तव में जमीन के नीचे नहीं बल्कि सर के ऊपर चढ़ के बेचा जाता है। झूठ का, ख्वाबों का और जुगाड़ का तेल।